साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। आज मैं हूं हरदोई के ग्राम गोबरहाना में और यहां पर 3 दिवसीय बुद्ध कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कल 22 तारीख को तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण भी होना है। पूज्य भिक्खु चंदिमा जी अनावरण में पहुंच रहे हैं। जहां तक ये वीडियो जाए आप लोग भी कोशिश कीजिएगा हरदोई के गांव गोबरहाना में आप पहुंच सकें और इस कार्यक्रम का आनंद ले सकें। मंच पर हमारे जो बौद्ध कथावाचक हैं, राष्ट्रीय कवि आरएल बौद्ध और प्रचार गायिका बहुजन बुद्ध प्रचार गायिका संघमित्रा गौतम जी, और दिखाऊंगा आज के इस पूरे कार्यक्रम को समता आवाज़ टीवी के माध्यम से आपको। तो चलते हैं सीधा कार्यक्रम स्थल की तरफ। धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तो मनीषा वाचा कर्मणा विमलगिनी विशुद्धे नमो तथागत शील में जो सम्यकी तो कबीरा जब पैदा हुआ जगह से ऐसी करनी कर चले आप हंसे महामाया के लाल से मेरी विनती बारंबार और लाज रखो संकट हरो मेरी नाम लगइयो। बोली तथागत बुद्ध की दया, बोली बाबा साहब अम्बेडकर की दया, ज्योतिबा फुले की दया, बोली माता सावित्रीबाई फुले की दया। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुष सम्राट अशोक महान, पेरियार ललई सिंह यादव, रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, संत कबीर बाबा, संत गाड़िया जी के चरणों में नमन करते हुए माता महामाया, माता भीमाबाई, माता रमाबाई के चरणों में नमन करते हुए पूज्य गुरु कवि आरएल बौद्ध जी को नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित पूज्य भिक्षु संघ को वंदनामी करते हुए और सभी श्रोता बंधु, हमारी माताएं बहनें, आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से नमो बुद्धाय जय भेंट करते हुए आइए सर्वप्रथम कुछ शब्द हैं तथागत बुद्ध जी के चरणों में और तत्पश्चात हम आगे की चर्चा को सुनेंगे व झांकी के माध्यम से कार्यक्रम को देखेंगे। रखियो सभा में मेरो मान वो महामाया छैया
महामाया जी के आनंद प्यारे सुतो धनी के राजी दुलारे महामाया जी के आनंद प्यारे मौसीकी को दिख रही महामाया रखी हो समा महामाया घायल हंसा बाकी नहीं आया देवदासी को तुम समझाया घायल हंसी बाकी नहीं आया देवदासी को तुम समझाया हंसा की जानी बचा महामाया रखी हो समा ओ महामाया छैया हाँ महामाया छैया रखी दो सभा में मेरो मानो महामाया छैया रखी दो सभा में मेरो मानो महामाया छैया रखी दो सभा में मेरो मानो महामाया प्रेम से बोली तथागत बुद्ध की दया बोली सम्राट अशोक महानी की दया परम पूज बाबा साहब की दया बोली माता सावित्री बाई फुले की दया। प्रियबंधु ये 3 दिवसीय बुद्ध धम्म ज्ञान चर्चा जिसके दूसरे दिवस की बेला आप लोगों के बीच में चल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं ज्ञान चर्चा की ओर और ध्यान देते हैं कि समय समय पर इस भारत की भूमि पर इस भारत की धरती पर अनेक संत गुरु महापुरुषों ने जन्म लिया है और अपने अपने समय में आकर हर एक महापुरुष ने पूरा जीवन संघर्ष करके परिश्रम करके अपने सुख व परिवार के सुखों की कुर्बानी दे करके भारी त्याग करके हम लोगों को ये हक अधिकार दिलाया अच्छी जिंदगी अच्छा जीवन जीने के अधिकार हमें आपको दिलाया। लेकिन जिन महापुरुषों की बदौलत हम लोगों को आज बहुत कुछ मिला। आज हमारे मूल निवासी भाई बहुजन समाज के लोग अपने उन तमाम महापुरुषों को भूल गए। प्यारे बंधुओं तथागत बुद्ध ने जो विचारधारा दी तथागत बुद्ध ने जो मार्ग बतलाया है उस मार्ग पर आज चीन जापान थाईलैंड कोरिया श्रीलंका म्यांमार अनेक देशों के लोग चल रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जिस देश में बुद्ध ने जन्म लिया जिस धरती पर बुद्ध ने जन्म लिया और जिस धरती के कोने कोने में जा करके तथागत बुद्ध ने लोगों को जगाया और धम्म का पाठ पढ़ाया आज उस भारत भूमि के लोग बुद्ध के विचारों से अलग हो गए दूर हो गए और तरह तरह के अंधविश्वास आडंबर ढोंग और पाखंड में उलझ गए। बुद्ध ने कहा मानव को समझाया कि कर्म करो कर्म प्रधान है कर्म ही पूजा है जो मानव जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। लेकिन आज लोगों ने गुमराह कर दिया अंधविश्वास में उलझा दिया हमें आपको और क्या बता दिया कि हम कर्म करें और चाहे ना करें लेकिन मिलेगा वही जो किस्मत में लिखा है।
मिलेगा वही जो भाग्य में लिखा है। तो लोगों ने इस बात पर विश्वास कर लिया और बुद्ध की बात को भूल गए कि हमें वही मिलेगा जो हम कर्म करें। प्यारे बंधुओं, ये सबसे पहले मानव को ज्ञान दिया, मानव को समझाया तथागत बुद्ध ने कि कर्म करो, कर्म करके आगे बढ़ो। बड़े बड़े विद्वानों ने बतलाया है कर्म ही पूजा है, कर्म ही प्रधान है। हम किसी मंदिर में जाते हैं, वहां पर भी एक चौपाई, एक लाइन लिखी मिलेगी, कर्म ही पूजा है। हम किसी विद्यालय में जाते हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा कर्म ही पूजा है। किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। ये कहीं पर भी लिखा नहीं पड़ा होगा आज तक आप लोगों ने कि गोबर पूजा है, पत्थर पूजा है, मिट्टी पूजा है। कहीं पर किसी भी किताब में, किसी भी पुस्तक में नहीं पढ़ा होगा। लेकिन आज हमारा समाज पूज किसे रहा? कर्म को नहीं, गोबर को, पत्थर को, मिट्टी को। कैसे कल्याण होगा? तथागत बुद्ध ने कहा कि इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी अगर कोई है तो वो इंसान है, मनुष्य। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो इंसान है, मनुष्य है। लेकिन आज वही सर्वश्रेष्ठ इंसान क्या कर रहा है? अपने हाथों से मिट्टी की, पत्थर की मूर्ति बनाता है और फिर खुद जाकर के उस मूर्ति के आगे सर झुकाता है, खोपड़ी पटकता है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। अपने हाथों से मिट्टी या पत्थर की मूर्ति व्यक्ति बनाता है और फिर उसके आगे सर पटक के अपने खुशियों की भीख मांगता है। लेकिन बुद्ध ने क्या कहा? कर्म करो। जब तुम कर्म करोगे तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। अगर हम भाइयों ये बात बुद्ध की ना माने, जैसे हम सोचे कि नहीं हम बुद्ध की नहीं मानेंगे, तो जो ग्रंथ आज के समय में हमारे समाज में चलते हैं ज्यादा, जैसे मान लीजिए रामचरितमानस, रामचरितमानस में भी चौपाई लिखी मिलती है। क्या चौपाई लिखी मिलती भैया? उदाहरण है, समझिएगा कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि तासु चौपाई लिखी मिलती है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। हमारे लोग ग्रंथ तो खूब पढ़ते हैं, किताबें तो खूब पढ़ते हैं, लेकिन जो मानने वाली बातें हैं उसे मानते नहीं है और जो नहीं मानने वाली बातें हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब लिखा है कि भाई कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, फिर भी हम क्या सोच रहे हैं? फिर भी हम किस आस में बैठे हैं? एक कहावत हमारे समाज में चलती है, माताएं बहनें कहती हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। एक कहावत चलती है और कहावत में लोग क्या कहते हैं कि भगवान की बड़ी बड़ी बाहें देखा कभी नहीं, लेकिन कह देंगे भगवान की बड़ी बड़ी बाहें और सबसे बड़ी बात क्या कहेंगे कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। सुना माताओं बहनों ये कहावत, कहावत कहते लोग भगवान की बड़ी बड़ी बाहें, भगवान की घर देर है अंधेर नहीं है, और भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता। माताओं बहनों कहावत तो लोग कह देते हैं, लेकिन क्या आज तक हमने आपने कभी देखा अपने गांव में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में, शहर में कहीं देखा कि किसी को छप्पर या छत फाड़ के कुछ मिला हो? नहीं मिला। लोग कहावत तो कहते चले आ रहे, लेकिन ये विचार नहीं किया कि ऐसा हुआ कबो नहीं, और कबो हम कहावत कर रहे, विचार कभी नहीं किया।
माताओं बहनों, ये बात कौन कहता है कि भगवान हमें जब देगा तो छप्पर फाड़ के देगा? ये बात कोई प्रधानमंत्री नहीं कहता है, ये बात कोई मुख्यमंत्री नहीं कहता है, ये बात कोई राष्ट्रपति नहीं कहता है, ये बात कोई डीएम एसडीएम नहीं कहता है। ये बात कौन कहता है? अपने समाज के वो लोग जो जितना कमाते नहीं हैं उससे ज्यादा दारू जुआ में उड़ा देते हैं। जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा दारू जुआ कुसंगति में उड़ा दिया, और जब कुछ नहीं बचा भूखे पड़ने लगे, घर में खाने को नहीं रह गया, तब आस लगाए बैठे भगवान का वो हमारी सुनी है। आस लगाए बैठे भगवान जब दे तो छप्पर फाड़ के दे, और बेचारे बहुत लोग भैया इसी चक्कर में छप्पर नहीं छाते, कब पता करते भाई देने लगे भगवान तो हमारा नया छप्परों बेकार हो जाए। अक्सर करके जो टूटे फाटे छप्पर में लोग रहते लोग ना, वो इसी इंतजार में रहते हैं, अरे कर्म करो भाई, जब हम कर्म करेंगे मेहनत करेंगे हमें सब मिलेगा, और कर्म करेंगे नहीं किस्मत के सहारे बैठे रहेंगे, भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, हमेशा बैठे रहेंगे। लोग कह देते हैं कि आज ऊपर वाले की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। अरे वो कृपा बाबा साहब अम्बेडकर की है, जिन्होंने आपको अधिकार दिया कि हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, आप हर प्रकार का रोजगार व्यापार कार्य धंधा बिजनेस कर सकते हैं। वो अधिकार तो पहली बात आपको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मिला, और दूसरी बात आज आपने जो बनाया वो आपके कर्म आपकी मेहनत का ही फल है। और लोग क्या कह देते हैं कि हमारे घर में भगवान की कृपा से तो सब कुछ है, यहाँ तक कि घर में अगर भैंस दूध देती है तो बूढ़ी अम्मा लोग कहती भगवान की कृपा से हमारे घर में दूध हो, ये नहीं कहती भैंसिया दूध देती, कहती भगवान दूध दिए हैं। सुना होगा बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे बोल देते। मेरी माताओं बहनों, तो ये विचार करिए, परिवर्तन की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। जब तक हम भाग्य किस्मत भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे हमारा विकास नहीं होगा, हमारा भला नहीं होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा, हम गरीब के गरीब बने रहेंगे, पीछे जाते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तथागत बुद्ध ने कहा कि इस पृथ्वी पर इस धरती पर सब कुछ है, और जितना कुछ इस धरती पर है आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जितना कुछ इस पृथ्वी पे है मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपनी मेहनत से अपने परिश्रम से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ये किसने कहा? तथागत बुद्ध ने संदेश दिया। और भैया अगर हम बुद्ध की बात ना माने तो एक और उदाहरण है, रामचरितमानस में चौपाई लिखी मिलती है। क्या लिखा मिलता है भैया? कि सकल पदार्थ है जग माही, और सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत अरे सकल पदार्थ है जग माही, ओ कर्महीन नर पावत सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत। रामचरितमानस बताती है सब कुछ इस संसार में है, इस जग में है, लेकिन जो कर्मों से हीन है, जो कर्म नहीं करना चाहता उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, फिर भी भाग्य और किस्मत भगवान के भरोसे बैठे, तो भला कैसे होगा? तथागत बुद्ध ने एक संदेश और दिया है, अत्तदीपो भव। बुद्ध ने कहा अत्तदीपो भव, हमें अपना दीपक स्वयं बनना चाहिए, हमें अपना प्रकाश स्वयं बनना चाहिए, हमें अपने जीवन का उजाला खुद बनना चाहिए, किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। माताओं बहनों, अत्तदीपो भव, हमें अपना दीपक खुद बनना चाहिए। ये किसने कहा?
बुद्ध जी ने कहा। और ठीक उसी प्रकार से अगर हम ये बात नहीं मान रहे भाई, तो ये भी रामचरितमानस में ऐसी कुछ मिलती जुलती बात लिखी है। क्या लिखा है, ध्यान देना। कि पराधीन सपन हो सुख नाही। बुद्ध ने तो कहा अत्त दीपो भव, हमें अपना दीपक स्वयं बनना चाहिए। और अगर हम बुद्ध की बात ना माने तो कुछ ऐसी बात रामचरितमानस में भी मिलती है। क्या भैया? कि पराधीन सपन हो सुख नाही, करी विचार देखो मत लिखा मिलता है कि पराधीन सपने सुख नाही, और कर विचार देखो मन माही। हमें दूसरे के अधीन, दूसरे के सहारे, दूसरे के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जो व्यक्ति, जो मनुष्य दूसरे के सहारे, दूसरे के भरोसे बैठा रहता है, उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता है। और बंधुओं, जो लोग भाग्य, किस्मत और ईश्वर के भरोसे बैठे रहते हैं, रामचरितमानस में ही लिखा मिलता है क्या? कि अंधे कोढ़ी आलसी, अंधे कोढ़ी आलसी, दयु दयु चिल्लाए, और भली विवेकी लोग जो सो दयु भरोसे। ये हम नहीं कह रहे भैया, ये हिंदू धर्म के ग्रंथ ही कह रहे कि ईश्वर के सहारे, भगवान के सहारे कौन रहता है? अंधे कोढ़ी आलसी, दयु दयु चिल्लाएं, और भली विवेकी लोग जो सो दयु भरोसे ना। इसलिए हम लोग भाई बुद्धिमान हैं, विवेकवान हैं, समझदार हैं, तो हमें भाग्य किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, बल्कि हमें अपने कर्मों पर विश्वास करना है। बोलिए तथागत बुद्ध की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की, सम्राट अशोक महान की, बोली माता सावित्रीबाई फुले की। तो मेरी माताओं, बहनों और बंधुओं, हमें परिवर्तन की जरूरत है, अपने जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है। ये जो बुद्ध की चर्चा, ज्ञान की चर्चा आप लोगों के बीच में हो रही है, इस बुद्ध कथा का, बुद्ध गाथा का उद्देश्य ही होता है परिवर्तन लाना, बदलाव लाना। जब तक हम पुराने अंधविश्वासों में, रीति रिवाजों में, पाखंडों में उलझे रहेंगे, तब तक हम तथागत बुद्ध व बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो सकते। बात करी जाती है कि हमें बुद्ध के मार्ग पर चलना है, तो कुछ लोग सोचते होंगे हम कैसे चले बुद्ध के मार्ग पे, कौन सी बस पकड़नी पड़ेगी, कौन सी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, भाई कैसे चले बुद्ध के मार्ग पे? अगर आपको बुद्ध के मार्ग पर चलना है तो अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड से दूर होना ही बुद्ध के मार्ग पर पहला कदम होता है। माताओं, बहनों, सबसे ज्यादा आपको समझना है, अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर, पाखंड और कुप्रथाओं को छोड़ना ही बुद्ध के मार्ग पर पहला कदम होता है। तो कहना है, आइए गौर करते हैं कि बुद्ध की राह को जो भी अपनाएंगे, वो बुद्ध की राह को जो भी अपनाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में करेंगे। बुद्ध की राह को जो भी
जो भी चला, मन वचन कर्म से जिसने भी बुद्ध के ज्ञान को धारण किया वो महान कहलाया इस संसार में। बंधुओं, मनुष्य के गुण व उसके कर्मों की ही पूजा व पहचान होती है इस संसार में। मनुष्य के धन से, जाति से, उसके रंग रूप से पहचान नहीं होती, उसके गुण व कर्मों से ही मनुष्य की पहचान होती है समाज में। जीवित रहता है तब भी, और व्यक्ति जब इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तब भी उसके गुण व कर्मों के अनुसार ही उसे याद किया जाता है। तो कहना है क्या, बोलेंगे सभी लोग मिलकर के साथ, माताएं बहनें ऊपर हाथ उठाइए आप लोग और बोलिए मिलकर। कहना है, बुद्ध की राह को जो भी अपनाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। इसलिए कहना है क्योंकि बुद्ध ने बड़ा ही सुंदर पंचशीलों का ज्ञान दिया है। जो व्यक्ति अकारण किसी प्राणी या जीव की हत्या नहीं करता है, जो व्यक्ति लालच चोरी से दूर रहता है, जो व्यक्ति दुराचार व्यभिचार से दूर रहता है, जो व्यक्ति झूठ छल कपट चुगली व लड़ाई झगड़ा से दूर रहता है, और जो व्यक्ति जुआ व नशा से दूर रहता है, वो हमेशा सुखी रहता है, हमेशा सुखी रहता है। इसलिए कहना है, बुद्ध की राह को जिसने अपनाया है, दुख नहीं उसके घर में कभी आया है। बुद्ध और धम्म की जो शरण जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। माताएं बहने आवाज नहीं आ रही भाई आप लोगों की, जोरदार आवाज में बोलिए आप सभी लोग। देखो ये समता आवाज न्यूज चैनल की तरफ से हमारे भैया जी चल के आए हैं, मनोज अंतानी। मनोज अंसारी। हाँ, 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 मनोज अंसारी। हाँ
माननीय मनोज अंतानी भैया जी हमारे, जो समता आवाज न्यूज चैनल की तरफ से चल के आए हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे भैया के लिए बजाइएगा, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है जो आप अपने महापुरुषों की विचारधारा को ये न्यूज चैनलों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और यहाँ पर हमारे भैया रोहित जी, जो RR स्टूडियो के माध्यम से हरदोई से चल के आए हैं, जो कल से इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हो रही और बराबर 3 दिनों का जो कार्यक्रम होगा ये आप लोग RR स्टूडियो के माध्यम से YouTube पर देखने को पाएंगे। तो एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए, रोहित भैया के लिए भी बजा दीजिएगा और हमारे मनीष भैया के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिएगा, जो कल से यहाँ पर कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं माताएं बहनें एक बार जोरदार आवाज में आप लोग बोल दीजिए, दया हो करुणा हो। जब महापुरुषों का नाम लिया जाए तो आपको बोलना है दया हो या करुणा हो। बोलिए तथागत बुद्ध की करुणा हो। जितने लोग बैठे भैया उतनी आवाज नहीं आ रही, आवाज आनी चाहिए आप लोगों की। बोलिए तथागत बुद्ध की। इधर ज्यादा संख्या है तो इधर से ज्यादा आवाज आनी चाहिए, पीछे तक सब लोग बोलेंगे बोलिए तथागत बुद्ध की। और जब हम बोलेंगे बाबा साहेब तो आप लोग कहेंगे अमर रहे। क्या बोलेंगे? बाबा साहेब। सब लोगों के हाथ नहीं उठ रहे भाई, दोनों हाथ ऊंचे उठा के देखो। बाबा साहब ने पूरी जिंदगी कष्टों का सामना किया हमारे आपके लिए, और हम आप लोग 2 मिनट भी कष्ट नहीं सह सकते भाई। बाबा साहेब। आवाज बढ़नी चाहिए थोड़ा और। तथागत बुद्ध की, तथागत बुद्ध की। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। माता सावित्रीबाई फुले दया, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। बोलिए अपने अपने माता और पिता की दया। ऐसे आप लोग बोलते रहा करें। अभी तक तो ये चर्चा रही कि कैसे हमें बुद्ध की शरण में जाना है, उनके विचारों को अपने जीवन में धारण करना है और हमें कर्म करके आगे बढ़ना है, अपने कर्मों पर विश्वास करना है हमें। और अब आगे की कुछ चर्चा हम लोग सुनेंगे माताओं बहनों। जैसा कि हमारा भारत देश कभी जगत